पूर्वी घाट कल हमने पढ़ा था और 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं अपने पश्चिमी घाट को, और हमने ये देखा था कि जो पश्चिमी घाट है हमारा भारत का, जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। वहां पर अत्यधिक सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं, और वहां पर सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं तो उस हिसाब से वहां पर अनुकूलित मौसम भी है, वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है, घने वन ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है। और अगर आप दक्षिण की ओर आओगे तो आप वहां पर पाओगे कि यहाँ पर मसाले की भी अत्यधिक खेती की जाती है, और अलग अलग मसाले की अलग अलग वहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं, जैसे इलायची की पहाड़ी, लौंग की पहाड़ी और आपका सौंफ की पहाड़ी है ना। अत्यधिक सदाबहार हरे भरे वन यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाली वहां पर खेती भी की जाती है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ये मैप को मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मैप को थोड़ा सा और अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट है, ध्यान देना, ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको आप लोग और अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पर कौन सा सागर है भाई? ये यहाँ पर कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। चलिए, एक चीज आपको बता दें कि ये जो हमारे पूर्वी घाट से जो समुद्र लग रहा है, हमारे पूर्वी घाट से जो समुद्र लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ध्यान देना, ये जो खाड़ी है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, लेकिन हम इसको सबसे बड़ी खाड़ी नहीं मानते, ठीक है। बंगाल की सबसे बड़ी खाड़ी ये जो विश्व की खाड़ी है, हम इसको नहीं मानते। ना मानने का कारण क्या है भाई? ना मानने का कारण क्या है कि ये किसी एक देश का नहीं है, ये किसी एक देश का नहीं है। पर्सनली अगर ये किसी एक देश का होता तो हम मानते कि ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्लियर है? और वैसे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। कहां की खाड़ी? मैक्सिको खाड़ी, जो क्या है, अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में है। अमेरिका जो देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके नीचे है। उसके क्या है? नीचे है। कहां की खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। अब देखो, मैक्सिको की खाड़ी से भी बड़ी हमारी बंगाल की खाड़ी है, लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसको कोई एक देश साझा नहीं करता। देखिए, यहां से कौन सा देश साझा कर रहा है, जरा बताइए? भारत। और यहां से कौन कर रहा है? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। और यहाँ पे क्या है, जरा बताइए? बांग्लादेश। और ये हमारा अंडमान निकोबार, फिर यहां से कौन आ जाता है? इंडोनेशिया। क्या आता है? इंडोनेशिया। यानी कई सारे, फिर नीचे देखो, यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का, ये जो क्षेत्र है, ये कई सारे देशों से साझा है, किसी एक देश का नहीं है। और किसी एक देश का नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको कि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी नहीं है, ठीक है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है? आए समझ में? ओके। फिर देखिए, यहीं पर ये हमारे पूर्वी जो घाट है ना, यहीं पर क्या है? ये जो आपको यहाँ पर हल्का सा कटा पटा दिख रहा है ना, ये जो कटा पटा दिख रहा है, यही है क्या? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है? आए समझ में? सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पे। और ये सुंदरवन का डेल्टा कैसे है? किसने बनाया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद द्वारा। अवसाद जो भी बहा के लाती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, और उसके कारण यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है। अब आपको बता दें, देखिए, यहाँ पर कई सारी नदियां, ये जो ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे कई सारी नदियां बह के अपना जो जल है वह समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में विलीन कर देती हैं, और अपने साथ जो भी अवसाद बहा के लाती हैं वो यहाँ पे जमा कर देती है। यानी जहां पर नदियों का मुहाना है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे नदियों का मुहाना है ना, वहां पर अवसाद एकत्रित हो गया है, और वो अवसाद इतने लाखों वर्ष में इतना ज्यादा एकत्रित हो गया है कि वहां पर एक भूभाग बन गया है, छोटे छोटे भूभाग बन गए हैं, और वो छोटे छोटे भूभाग द्वीप के जैसे प्रतीत होते हैं, द्वीप के जैसे। क्लियर है? अब क्योंकि वो छोटे छोटे भूभाग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, पानी आता है, उसमें समा जाता है, फिर चला जाता है, नतीजा वो मिट्टी कैसी हो गई है? दलदली मिट्टी हो गई है। और दलदली मिट्टी हो गई है तो वहां पर जो पौधों का स्वरूप है, पौधों का स्वरूप कैसा हो गया है? दलदलीय पौधे वहां पर हैं। और यही कारण है कि क्षेत्र इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर कौन से वन? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन का मतलब क्या होता है? दलदलीय वन, ठीक है, दलदलीय वन। और मैंग्रोव वन दलदलीय वन बोला जाता है। इसमें क्या, कौन सी,
जरा बताइए कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पाया जाता है? सागौन। अच्छा, ये जो सागौन है और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में जो सागौन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ जो सागौन है और मध्य प्रदेश में जो सागौन है ये बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में जो सागौन है वो कौन है भाई? पर्णपाती वन का सागौन है। उसकी पत्ती चौड़ी कम होगी और वह पतझड़ वाला वन है। लेकिन यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है ये अपनी पत्तियां नहीं गिराता, सदाबहार हरे भरे वन रहते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे अत्यधिक पानी मिलता है, खारा पानी मिलता है ना। ये खारी प्रजाति के होते हैं, पत्तियां इनकी चौड़ी होती है और लकड़ी इनकी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। क्लियर है? आए समझ में? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है सुंदरवन, यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है सुंदरवन का डेल्टा, बार बार नाम आ रहा है सुंदरवन का डेल्टा, तो यहाँ पर हमारे भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य भी है ना। यहाँ पर हमारे भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। अब सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य है, एग्जाम में आता है कि भैया हमारे देश का सुंदरी वन जो है कौन से पेड़ के लिए फेमस है? तो सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है। सुंदरवन उसी वृक्ष के नाम पे ही पड़ा है। सुंदरी वृक्ष एक प्रकार की पेड़ की प्रजाति है जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, लेकिन हालांकि हमारे भारत को उससे कोई लाभ है नहीं, है ना। अभी जैसे आपको बता दें, हमारे ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने देखा होगा छिउल बहुत होता है ना। यहाँ की बुंदेली भाषा में छिउल बोलते हैं उसे, है ना। आपने देखा होगा कि छिउल वैसे कोई काम आता नहीं है आपके, है ना, वैसे कोई काम आता नहीं है। उसकी थोड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं? पत्तल बना लेते हैं उससे, है ना। छिउल की अगर चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है तो पत्तल बना लेते हैं। लेकिन अभी ऐसा समय चल रहा है, मार्च का ऐसा समय चल रहा है, छिउल के बड़े बड़े पेड़ देखिए, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं लाल कलर के, है ना, लाल कलर के, ऑरेंज कलर के फूल। वो पूरा गुलमोहर नहीं है यार, वो गुलमोहर यहाँ थोड़ी होगा, गुलमोहर जम्मू कश्मीर में होगा, ठंडा शीत प्रदेश का है, ठीक है। अब तुम बोलो कि यार सिद्धांत सर यहाँ पर केसर की खेती करते हैं, हमने देखा है, ठीक है। छिउल देखा है आप लोगों ने? जो छिउल का पेड़ है वो क्या है? अभी एकदम फूलों से ढक गया है वो, और उसमें लाल कलर के सुंदर सुंदर फूल है। तो बस आप देखिए, गर्मी के महीने में जितना भद्दा दिखता है छिउल का पेड़, मार्च के महीने में उतना ही सुंदर दिखता है छिउल का पेड़, है ना। सुंदरता की वजह से तो यही सुंदरता वाला पेड़ सुंदरी वन में है और उसको सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और सुंदरी वृक्ष के नाम से जाना जाता है तो बस इसीलिए सुंदरवन का डेल्टा का नाम पड़ गया, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि हमारे भारत में सुंदरवन का डेल्टा कौन से वृक्ष के लिए फेमस है? सुंदरी वन के वृक्ष के लिए फेमस है। लेकिन आपको बता दें सबसे ज्यादा वहां पे मैंग्रोव वन होते हैं, सागौन होता है सबसे ज्यादा वहां पे, सागौन होता है, रबड़ के पेड़ होते हैं, रबड़ के पेड़ याद है ना, जिससे व्हाइट दूध निकलता है, और वो जो दूध वाले पेड़ होते हैं उनका दूध एकत्रित करके रबड़ बनाया जाता है ना। और यहाँ पर जूट के पेड़ भी होते हैं, सदाबहार हरे भरे वन है तो यहाँ पर जूट के पेड़ होते हैं, और जूट के पेड़ होते हैं तो जूट से क्या बनाया जाता है? जरा बताइए। रस्सियां बनाई जाती है ना, जूट की रस्सियां होती है ना। अरे जो घर मकान बनाने के निर्माण में रस्सियां की जाती है, जरा बताइए, भूरे रंग की होती हैं। हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। और आपको बताते हैं, जैसे हम अपने बुंदेलखंड में चावल उगाते हैं, ये तो खाने का उगाते हैं, आपको बताते हैं खाने का उगाते हैं, और पश्चिम बंगाल में आपको चावल की एक एक वैरायटी मिल जाएगी, और वहां पर इतने बड़े बड़े चावल होते हैं, इतने बड़े बड़े, एक जो जवा होता है ना वो इतना बड़ा होता है चावल का। आज अलग अलग क्वालिटी का उगाते हैं वो लोग, और वो सुबह से लेकर शाम तक चावल दाल चावल मछली यही सब खाते रहते हैं, ठीक है। इवन वो पूजा पाठ के बाद उनका सबसे पहला आहार क्या होता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। वहां के जो पंडित होते हैं वो भी पूजा पाठ करने के बाद मछली और चावल ही खाते हैं। ये उनके धर्म में है भाई, हिंदू धर्म में वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये उनकी संस्कृति में है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहां पर क्या है, भाई, यहां पर क्या? सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा आपको एक चीज बता दें, कभी आप लोगों ने ये देखा है, नदी के किनारे भी देखा होगा, बड़ी बड़ी नदी किनारे या समुद्र में पानी आता है लहरों की तरह, फिर चला जाता है ना। तो वही भूमि एक बार पानी से ढक भी जाती है और पानी से क्या है? चली जाती है। समुद्र का जो पानी होता है, आप अगर पृथ्वी को अच्छे से देखेंगे ना, तो कहते हैं 5 समुंदर 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, समुद्र एक ही है। आपने देखा, अगर आप पृथ्वी को अच्छे से देखोगे तो पूरा समुद्र एक ही है। क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि भूभाग उस समुद्र में रखा है? ऐसा प्रतीत होता है ना। और इस समुद्र में पानी किसका आ रहा है भाई? नदियों का पानी आ रहा है, ग्लेशियर का पानी आ रहा है ना।
ये समुद्रों का पानी स्तर कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अत्यधिक वाष्पीकरण हो गया तो स्तर कम हो जाएगा, अत्यधिक ग्लेशियर पिघल के पानी बन गए, उसमें आ गए तो स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप, आपको बताया गया था। तो ये बड़ा ना रहस्यमय द्वीप है। ये कभी निकल आता है पानी से, कभी डूब जाता है, कभी निकल आता है, कभी डूब जाता है। तो जैसे ही वहां पर ना हमारी बीएसएफ वहां पर गार्ड कर रही है, यहाँ पर बीएसएफ गार्ड कर रही है, जैसे निकल आता है तो बीएसएफ वाले खड़े हो जाते हैं, और जब वहां पर मतलब डूब जाता है फिर बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही वो निकल आता है फिर खड़े हो जाते हैं। क्यों? देखने के लिए कि बांग्लादेश की फौज तो नहीं आ रही वहां पे। क्लियर है? अब आपको बता दें, दोनों देश, बांग्लादेश और भारत, दोनों देश इसको अपना दावा करते हैं कि भैया ये न्यू मूर हमारा है, न्यू मूर हमारा है। क्यों? बंगाल की खाड़ी में कब्जा करना है। क्लियर है? और इसमें विजय प्राप्त किसने की? भारत ने। कि नहीं तुम्हारा कैसे हो गया, हमारा है, और तुम भी हम ही से निकले हो, है ना। 1971 में हमसे आजाद हुए हो, तो तुम्हारा नहीं है, हमारा है। एक बार क्या हुआ भाई साहब कि दोनों में जंग हो गई कि जो पहले उसको पकड़ लेगा न्यू मूर द्वीप को, वो उसका हो जाएगा। ये उस समय ऊपर उठा था, दिख रहा था दूर से। भारत की सेना गई, बांग्लादेश की सेना जैसे ही पहुंची वो डूब गया। तो दोनों सेना मुंह लटका के वापस आ गई, है ना। तो आज भी ये आपको बता दें, आज भी ये ऐसी क्रिया चालू है ना। ये कभी जमीन के बाहर निकलता है और कभी जमीन के पानी के स्तर से नीचे चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक प्रश्न आता है आपका भूगोल में कि न्यू मूर द्वीप जो है वह किन दो देशों का विवादित द्वीप है? तो भारत और बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट चल रहा है। अब यहां पर बंगाल से आप थोड़ा सा ही यहां पे आइए, तो यहां पे एक राज्य है, बहुत सुंदर राज्य है, जिसका नाम है क्या? ओडिशा। यहां पर एक बहुत सुंदर राज्य है ओडिशा, और ओडिशा में यहां पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसका नाम क्या है? चिलिका झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका झील है। और ये जो चिलिका झील है, ये कैसी झील है भाई? एक लगून झील है, ठीक है। एक क्या है? लगून झील है। अब आपको बता दें लगून क्या होता है। देखिए, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, भारत की बाउंड्री, ये तट, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनी है। अगर आप बहुत गहराई से देखोगे तो ये बाउंड्री उड़ीसा में कुछ इस प्रकार से बनी है। आप जरा देखिए कि ये बाउंड्री है, ये तट है, और यहां पर फिर ऐसे है और फिर ऐसे। तो समुद्र का पानी यहां पे घुसता है तो यहां पे बंध जाता है, पानी घुस जाता है लेकिन पानी निकल नहीं पाता, है ना। और आपको बता दें, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और इसमें पानी जमा हो गया, अब पानी का आवागमन लगातार है, ठीक है। तो इसके कारण क्या बन गई? इसके कारण ये झील बन गई। लेकिन क्योंकि बड़ी झील है, समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बन गई, ठीक है। इसी के जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर यहां पर एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसको बोलते हैं भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये क्यों फेमस है? यहां पर एक कछुए की प्रजाति है जिसका नाम है ऑलिव रिडले कछुआ। ऑलिव रिडले कछुआ। कौन सा कछुआ? समुद्री कछुआ भैया। कछुए दो प्रकार के होते हैं, आपको बता दें, कछुए दो प्रकार के होते हैं, एक जमीन वाला और एक समुद्र वाला। जो समुद्र वाला होता है उसके पंजे नहीं होते, उसके क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। और जो जमीन वाला होता है उसके बकायदा पैर होते हैं, पैर में आप खुर भी देख लोगे, खुर भी होते हैं पैर के, ठीक है। आए समझ में? तो जो ऑलिव रिडले टर्टल है वो क्या है? वो विलुप्त होती प्रजाति है। तो हमारा भारत उसको भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य में उसको संरक्षण दे रहा है, यानी कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता, कोई भी उसकी तस्करी नहीं कर सकता। क्लियर है? अब यहां पर आपका प्रश्न बना कि भैया ये चिलिका झील कहां पे है? ओडिशा में। और लगून झील, चिलिका झील कैसी झील है? लगून झील है। भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पे? ओडिशा में। भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किसको दिया जा रहा है संरक्षण? ऑलिव रिडले कछुए को, है ना। ऑलिव रिडले कछुए को कहां पर संरक्षण दिया जा रहा है? ओडिशा में, ठीक है। ये समझे आप? ओके। फिर ये जो लगून है, इससे थोड़ा सा ही और नीचे आप आए तो आप आए यहां पे आपको मिल गया क्या? आंध्र प्रदेश राज्य। और यहां से लेके यहां तक क्या था हमारा? ओडिशा था, ठीक है। और ओडिशा के सामने ये जो जल राशि है ना, ये तट बनाती है और जिसको बोलते हैं क्या? उत्कल तट, ठीक है।
उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। फिर आप आंध्र प्रदेश में आते हैं तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारा मैदानी क्षेत्र देखने को मिल जाता है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी यहां से बहते हुए इस वाले क्षेत्र में डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने की वजह से हमें मैंग्रोव वन मिल जाते हैं, और जब मैंग्रोव वन मिल जाते हैं तो हमें उत्तम क्वालिटी के पेड़ पौधे मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सामने वाला जो तट है ये सागर, इसको बोलते हैं क्या? कोरोमंडल तट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश जैसे ही यहां पर तमिलनाडु की बाउंड्री टच करता है तो तमिलनाडु की बाउंड्री में ही एक झील बनी है जिसका नाम है क्या? पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। अब ये पुलिकट झील ना, ये ऐसी झील है कि ये तमिलनाडु में भी बनी है और आंध्र प्रदेश में भी बनी है, लेकिन आपको बता दें इस पुलिकट झील का अत्यधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। यही कारण है कि जब भी एग्जाम में आएगा कि भाई पुलिकट झील कहां की झील है, तो आप उत्तर क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश, क्योंकि अत्यधिक पार्ट इसका कहां पे है, या कहां पे है इसका अत्यधिक पार्ट? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? आया समझ में? अच्छा, कभी भी आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो भाषा के आधार पर, ध्यान देना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश से ही सन 2014 में निकाला गया था क्या? तेलंगाना राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही सन 2014 में तेलंगाना राज्य निकाला गया था, और तेलंगाना राज्य की राजधानी बनाई गई थी हैदराबाद, है ना। अब देखिए, तेलंगाना बनाने से पहले हैदराबाद किसकी राजधानी थी? आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना राज्य को बना दिया गया तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद, है ना। तो आंध्र प्रदेश की क्या है? आंध्र प्रदेश की है क्या? अमरावती। आंध्र प्रदेश की क्या है भाई? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के बड़े ही शिक्षित और बहुत ही अच्छे दिमाग वाले और बहुत ही अच्छा विकास करने वाले जो वहां के मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उनका? जगन मोहन रेड्डी। क्लियर है? आए समझ में? ओके, आंध्र प्रदेश से जैसे ही हम यहाँ पर नीचे उतरेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा राज्य? तमिलनाडु। और तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई का पुराना नाम क्या है भैया? मद्रास है। ठीक है, क्या है? मद्रास। और जब भी मद्रास नाम आता है आप लोगों को पता है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक जमाना था जब ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने हमारे भारत पे राज किया था, और हमारे भारत में 3 प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाए थे, एक बंगाल, एक मद्रास और एक मुंबई। ठीक है, आगे चल के यहीं पर 3 बैंक भी बनाए थे, बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। और इन तीनों बैंकों को मिला के बन गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में हमने बना दिया ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? आए समझ में? फिर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया भाई साहब, अच्छा खासा तरक्की करने लगा, तो विजय माल्या को पता लगा कि इसके पास अच्छा खासा पैसा है, 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया लंदन में एसबीआई का। ठीक है, चलिए ये चीज हुआ। अब देखिए यहां पर जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहां पे ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो कुछ ऐसे है। यहां पे ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, वो ऐसे है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना, देखिए हमारे भारत की बाउंड्री से ये ज्यादा सकरा है और ये ज्यादा चौड़ा है। प्रश्न बनता है कि हमारा कौन सा घाट ज्यादा चौड़ा है, तो हमारा पूर्वी घाट ज्यादा चौड़ा है। क्लियर है? अच्छा, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये क्या है? ये जो चौड़ाई है इसकी भाई, ये क्या है? ये मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और ये जो मैदानी क्षेत्र है इसकी ढाल मंद है, और ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ। ठीक है, यही कारण है कि नदियां ऐसे नहीं ऐसे बहती हैं। नदियां इस प्रकार से बहती हैं, है ना, पूर्व और दक्षिण की ओर ढाल है। मैदानी क्षेत्र नदियों को मिल जा रहा है, मैदानी क्षेत्र नदियों को मिल जा रहा है। नतीजा क्या? अवसाद इकट्ठा कर रही हैं। अवसाद इकट्ठा करने की वजह से जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ओके। आप देखोगे इसी बंगाल की खाड़ी में हमारा ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि किसका हिस्सा है भाई? हिमालय श्रेणी का हिस्सा है ना। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कौन सी जनजाति रहती है? ओंग जनजाति। कौन सी जनजाति?
ओंग, ओंग जनजाति, स्टेनली जनजाति। स्टेनली जनजाति आज भी विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति है। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्या उत्तर होगा आप लोगों का? नहीं, चौड़ी पत्ती वाले वन क्या, मुझे वन का प्रकार का नाम बताइए। पर्णपाती वन पाया जाएगा यहाँ पे? ये क्या मध्य प्रदेश है? सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे। ठीक है, कोई पूछ ले कि क्यों पाए जाएंगे, बता देना भैया भूमध्य रेखा के पास है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये। क्लियर है? तुम तो यार भूगोल बदल रहे हो, मध्य प्रदेश वहां कर रहे हो। चलिए, ये चीज आप लोगों को समझ में आया? ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये पूर्वी घाट में जरा देखिए, पूर्वी घाट में ये जो पहाड़ी का क्रम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शुरू होता है ओडिशा से, उत्तरी सरकार की पहाड़ी, फिर आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ी, वेनुकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, नगरी की पहाड़ी, फिर आते हैं हम किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आता है जवादी की पहाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, शिवराई की पहाड़ी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर क्या पंचमलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और पालनी की पहाड़ी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया पालनी की पहाड़ी कहां पे है? पालनी की पहाड़ी कहां पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद है क्या? वरुशनाड की पहाड़ी। क्लियर है? आए समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पूर्वी घाट क्या बोल रहा है? पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट के पर्वत है ना, आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट के पर्वत है उनको क्या बोला जाता है? नल्लामलाई या पालकोंडा या वेलिकोंडा। तेलंगाना में जो पूर्वी घाट के पर्वत हैं उसको शेषाचलम बोला जाता है। और तमिलनाडु में जो आपके पर्वत है उनको बोला जाता है जवादी, शिवराय, पंचमलाई या सिरुमलाई या वरुशनाड। ठीक है, पालनी पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ पर्वत दिखते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? तमिलनाडु की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। किस प्रकार की? चारकोनाइट। और नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और किस प्रकार का चंदन? पुष्पा प्रकार के चंदन, है ना? पुष्पा प्रकार के, पुष्पा साला कभी नहीं झुकेगा, उस प्रकार के चंदन यहाँ पाए जाते हैं, है ना? आपको बता दें, इतना बॉलीवुड की मूवी ने प्रभाव नहीं दिया जितना साउथ की मूवी के प्रभाव कर देते हैं। साउथ की मूवी के एक से एक डायलॉग हिट हो जाते हैं, है ना? अभी पुष्पा झुकेगा नहीं साला, तो बीड़ी जैसे दिखने वाले लड़के यहाँ पे गुंडे बन जाते हैं, है ना? एक बार मैंने देखा कि पता नहीं एक लड़का यहाँ पे पढ़ने आया था, 12वीं कर रहा होगा, तो उसके किसी लड़के से झड़प हो गई और उसने बोला आजा भैया लड़ाई हो गई है, 4-5 लोग आ जाओ यहाँ पे। वो 9वीं क्लास के छात्र वहां पर जो है इतनी शर्ट खोले वहां पर आए थे। मैं जब गया बाहर तो बोला हाँ भाई क्या है? बोले सर लड़ाई हो गई है, मारना है। तो मारना है? मैंने ऊपर से नीचे देखा उसको, मारना है? किसको मारना है? कौन हो तुम? बोला हमारे भाई की लड़ाई हो गई, हमको मारना है। बोला एक कान के नीचे दूंगा, अभी तीनों ढेर हो जाओगे यहाँ पे, लड़ाई करोगे। अबे उठ तो जाओ जमीन से पहले, गुंडे का कोर्स तो कर लो अच्छा सा। गुंडे का कोर्स ऐसा नहीं होता कि तुम आ गए यहाँ पे मारने, इसका भी पर्टिकुलर एक कोर्स होता है ना? व्यक्ति को पहचानना होता है और व्यक्ति को ये देखना होता है उसका बैकग्राउंड क्या है ना? बैकग्राउंड मजबूत है कि कमजोर है? मजबूत है तो खिसक लो, नहीं मजबूत है तो प्लानिंग करो, है ना? चलिए, नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन भी किस प्रकार का चंदन? लाल चंदन, जैसा कि पुष्पा की मूवी में दिखाया गया था, है ना? चलिए, तो यहां से देखिए, यहां से आप लोगों का पूर्वी घाट जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। और इस चैप्टर के साथ में ध्यान देना, इस चैप्टर के साथ में ज्योग्राफी का जो चैप्टर है कि भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा चैप्टर चलेगा भारत के प्रमुख दर्रे, तो हम भारत के प्रमुख दर्रे छोटे बड़े सब कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए कर दो इसको।